तो गणतंत्र दिवस परेड में देश के पराक्रम की मजबूत तस्वीर दिखी। कर्तव्य पथ पर सेना की ताकत T-90 भीष्म टैंक परेड में खासियतों के साथ आगे बढ़ते दिखा। इसे हंटर किलर कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक NAMIS नामिस और BMP-2 सारथ को भी दिखाया गया। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। परेड में पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम को भी दिखाया गया। यह दुनिया में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक है। 44 सेकंड में 75 किलोमीटर तक 72 रॉकेट दागने में सक्षम है। सेना की ताकत BM-21 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर को दिखाया गया। इस अग्निबाण ने कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। देसी तकनीक से बने आकाश मिसाइल सिस्टम को भी दिखाया गया। ये 150 किलोमीटर के क्षेत्र में हवा में निगरानी करने में सक्षम है। तो ये सारे जो आज भारत की शक्ति के प्रतीक, जो हथियार, जो मिसाइल सिस्टम, जो यहाँ पर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो दिखाए गए हैं, मैं चाहता हूं इन सब पर आपका एक्सपर्ट कमेंट। जनरल कुमार, आपसे शुरू करूंगा, आपका इन पर क्या कमेंट है? उभरता शक्तिशाली भारत, रास्ते दिशा सही है, वक्त लगेगा। आत्मनिर्भरता डिफेंस इक्विपमेंट में, डिफेंस ऑर्डिनेंसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगली 10 साल 15 साल में शायद हम उसमें अंदर संपूर्ण हो जाएंगे और हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है इसमें हाथ जोड़ के लग जाएं। सैनिक हों, एक्सपर्ट्स हों, फैक्ट्री वर्कर्स हों और बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करते हैं। बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के हम आत्मनिर्भर शायद नहीं हो पाएंगे उतनी आसानी। बिल्कुल सर, देखिए लगातार ये जमीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज कर्तव्य पथ पर हमने ये सारी तस्वीरें देखी भारत की शक्ति की, क्षमताओं की, और ये भी कि कैसे भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और लेकिन अब आसमान की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि कैसे फ्लाईपास के दौरान भारत ने अपनी वायु सेना की क्षमताओं को दिखाया। flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors allowing देखिए आपने अटैक हेलीकॉप्टर्स देखे, अब आपको हम दिखाते हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट जो आज कर्तव्य पथ पर उड़ान भरते हुए नजर आए। A true embodiment of power, endurance and reliability in the air. भीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में, साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। Heavy lift transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nithawan, mentioned in dispatches. Sukhoi is flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayu Sena Medal, and Wing Commander Sudeep P. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in aero. वेल साहब, लगातार हम जिस तरीके से बातें कर रहे थे कि ये तो हमने अपनी क्षमताएं तो दिखाई, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप अलग अलग देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट, आपने उनके ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, सबको वायुसेना में शामिल कर रखा है। ये आपकी स्ट्रेटेजी भी दिखाता है, आपकी ये भी दिखाता है कि आपके हर देश से, दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के साथ संबंध कितने अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, संबंध भी अच्छे हैं, उनके साथ रिश्ते भी बेहतर होते हैं और आजकल सारे ट्रांजैक्शंस जो इकोनॉमिक हैं वो ट्रांजैक्शनल नेचर है, यानी कि
अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम जहाज़ खरीदते हैं अमेरिका से, हम जहाज़ खरीदते हैं फ्रांस से या जर्मनी से या दूसरे देशों से, तो उनके साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने ही होंगे। लेकिन साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जहाँ पे जैसे कि आपने अभी दर्शाए बड़े सारे सिस्टम्स हैं, पिनाका है या दूसरा स्पेस के अंदर या इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस है। लेकिन कुछ एरियाज़ है जहाँ पे हमें बहुत जल्दी से काम करना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और उस क्षेत्र जो है खासकर 5th जनरेशन और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी जो है इंडियन एयरफोर्स की वो आगे और मजबूत हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इस समय कम हो रही है, 30 स्क्वाड्रन पे आ गई है, 29 पे आ जाएगी इस साल, तो जो रेट ऑफ रिटायरमेंट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए हमारी रेट ऑफ इंडक्शन, ताकि हमारी 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है 2 फ्रंट थ्रेट के लिए, उसको हम पूरा कर सकें। गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई है इस साल और उस कमेटी ने निर्णय लेना है अगले 2-3 महीने के अंदर कि कितनी चीज़ें हम इंडिजिनियसली डेवलप करेंगे और कितनी चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे, ये शॉर्ट टर्म गैप को फिल करने के लिए। शॉर्ट टर्म गैप जो इस समय है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का है, जो शायद हम इस कमेटी में ये वो निर्णय लेना है। और 5th जनरेशन फाइटर हम एमका डेवलप भी कर रहे हैं, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए मार्च 2024 में, ताकि मार्च 2034 तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो और 2035 में एयरफोर्स को वो प्रोडक्शन लाइन पे लेके आ जाए वो जहाज HAL के द्वारा। तो आगे कहानी चल रही है, लेकिन इस समय बहुत ज़रूरत है कि जिस तेजी से चीन अपना 6th जनरेशन फाइटर जहाज उड़ा रहा है, हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी किसी को डेवलप करें दूसरे देशों के साथ, चाहे वो ग्लोकैप प्रोग्राम है, चाहे वो दूसरा कोई प्रोग्राम है अमेरिका के साथ, लॉकहीड मार्टिन के साथ, या Su-57 का जो कि रशिया के साथ, हम को डेवलप करें ताकि जल्दी से जल्दी इस गैप को पूरा किया जा सके।